बीते 24 घंटों में बिहार ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि बीते 24 घंटों में बिहार में 6 पुल गिरे हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की कलाई पकड़ ली और जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया है, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, वो नीतीश कुमार की जड़ें हिला देगी। क्या है वो बयान और क्यों गिर रहे हैं इतना पुल, इसी के ऊपर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको ज्ञात होगा जिस तरीके से बिहार में पुल धराशायी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार सरकार को घुटने पे लाके खड़ा कर दी और लगातार जिस तरीके से बिहार में पुल गिर रहे हैं उसको लेके बिहार की किरकिरी पूरे देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हो रही है कि भाई आप तो पुल गिराने में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, मतलब महारत हासिल कर लिया है। मतलब आपको सीखना हो कि पुल गिरता कैसे है तो वो आप बिहार से सीख सकते हैं और बिहार के इंजीनियरों से सीख सकते हैं। इसके साथ साथ बिहार की सरकार की भी इसमें बहुत अहम भूमिका है और उनसे भी आप ये सीख सकते हैं कि पुल कैसे गिरता है। मैं आपको बता दूं वो दिन दूर नहीं जब लूसेंट में या किसी भी सामान्य ज्ञान के बुक में आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा पुल कहां गिरता है और बिहार में एक साथ पुल गिरने के रिकॉर्ड कितने हैं, इन सबसे रूबरू कराया जाएगा आपको। और ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से बिहार में पुल गिरे हैं ना, वो बताता है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है किस तरीके का काम करी हुई है। और ये नीतीश कुमार की सरकार, सुशासन बाबू की सरकार जो है अब कहीं ना कहीं वैसे ही चड़मड़ाती हुई गिरती हुई नजर आएगी। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 6 पुल एक दिन के अंदर, एक दिन के भीतर गिरे हैं, वो बताता है कि नीतीश कुमार के इंजीनियर, ठेकेदार, वो कंपनियां जो पुल बनवाती हैं वो सब के सब निकम्मे और नाकारा हैं। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो बिहार की किरकिरी हो रही है वो सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं, वो पूरे बिहार की हो रही है और हम भी एक बिहारी हैं और हमारा भी दर्द छलकना जो है वो लाजमी है। जिस तरीके से बिहार में पुल गिरे हैं उसको लेके तेजस्वी यादव का भी दर्द छलका है, वो भी आके मुखर होके बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में पुल गिर रहे हैं। अब ये जब उन्होंने पोस्ट किया था लगभग 18 घंटा पहले, तब बिहार में 4 ही पुल गिरे थे, लेकिन अभी कुल मिला के 6 पुल गिर चुके हैं। अब ये जब 18 घंटा पहले पोस्ट किए थे तो उन्होंने क्या लिखा था, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने लिखा था कि देखिए कैसे आज 3 जुलाई को बिहार में एक ही दिन में 4 पुल गिरे, मुख्यमंत्री मौन, दो दो उप मुख्यमंत्री गौन और 18 वर्षों की एनडीए सरकार बताए दोषी कौन। इसके बाद वो लिखते हैं चूंकि बीजेपी बिहार में सत्ता में है इसलिए भ्रष्टाचार और अपराध ना गोदी मीडिया के लिए मुद्दा है और ना ही जातिवाद वाली मीडिया के लिए मुद्दा है। वैसे 6 दल वाली डबल इंजन की सरकार के लिए यह विचित्र स्थिति है कि 15 दिन में ही 1000 करोड़ के 10 पुल गिरने के बाद भी उन्हें विपक्ष को दोषी ठहराने के लिए कोई बहाना नहीं मिल रहा है। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है, ये बात बिल्कुल इन्होंने सच भी कहा है कि भाई आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि मुद्दा बनाया गया, इसके ऊपर भी मुद्दा बनाया जा रहा है और अशोक चौधरी ने कहा कि भाई तेजस्वी यादव जवाब दें क्योंकि मुझसे पहले ये विभाग उनके हाथ में था, उनके पास था, तो वो बताए ना कि पुल क्यों गिर रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब जवाब तो आप ही को देना चाहिए, सरकार में आप हैं, जवाब भी आप ही देंगे और आप ही को यह बताना पड़ेगा साथ में सुशासन बाबू के साथ कि आखिर में बिहार में इतने पुल क्यों गिर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की सरकार ने इसके ऊपर भारी मुस्तैदी दिखाई है और इसके ऊपर जांच बिठा दिया है। पुल गिर रहे हैं, उन कर्मचारियों को, उन लोगों को छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हजारों करोड़ का नुकसान हो जा रहा है। आपके टैक्स के पैसे से पुल जो बन रहे हैं वो धराशायी हो जा रहे हैं। इसका क्या मतलब, क्या मीनिंग, क्या माने हैं? मैं आपको बता दूं हमारे गांव में जो चचड़ा वाला पुल बनता है ना बांस का, वो भी इससे ज्यादा टिकाऊ होता है, वो भी 2-4 साल 5 साल टिक जाता है। लेकिन बिहार के जो इंजीनियर पुल बना रहे हैं पता नहीं क्यों वो अभी निर्माणाधीन हो रहा है तभी बस जा रहा है, या फिर 1-2 साल का होता है तभी बस जाता है। इस तरीके की सिचुएशन जो है वो सामने आ रही है। और मैं आपको बता दूं अभी पुल गिरने का कैपिटल जो है वो सारण बना हुआ है। लगातार सारण में 3 पुल गिर चुके हैं और इसके अलावा जो है बिहार के अलग अलग प्रांतों में भी कई जगहों पे पुल ध्वस्त होने की खबर जो है वो लगातार आ रही है। और इस बात की जानकारी प्रखर करती जा रही है कि बिहार सरकार के जो भी मंत्री हैं, इसके साथ साथ जो भी कर्मचारी हैं, वो कितने निकम्मे हैं और उनका काम कैसा है ये आप स्पष्ट तरीके से देख ले। वो जो पुल ढह रहा है और वो जो विचित्र तस्वीरें सामने आ रही है वो इस बात की साफ साफ गवाह है कि नीतीश सरकार में जो भी मंत्री हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो बहुत ज्यादा निकम्मे हो गए हैं। बाकी इस खबर को लेके, तेजस्वी के बयान को लेके और ये लगातार बिहार में जो पुल गिर रहे हैं और पुल गिरने का रिकॉर्ड जो बना रहा है बिहार, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? आप बताइए भाई। मतलब इन्हीं 10 दिनों में इतना लगभग
इतने सारे पुल गिर गए कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। और जिस तरीके से पुल गिरे हैं वो बताता है कि हम अब जो ये बदलता बिहार देखना चाहते थे वो अब ढहता बिहार बन गया है। और अंतिम में जाते जाते मैं रामधारी सिंह दिनकर की वो 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा देता हूं कि ये किस तापस की समाधि है, किसका ये उजरा उपवन है, इंट इंट हो बिखर गया, ये किस रानी का राजभवन है। बाकी इस वीडियो को लेके, इस बातचीत को लेके आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।